निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज लास्ट दिन पे मैंने जो भी मार्क किया गाइस, अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग ट्रेड लिए हो वो मैं मार्क करके रखा। अभी भी देखिए, मैंने कहा था 17,800 को अगर पार कर देंगे तो आपको 17,880 तक की जगह है, ये 80 पॉइंट की। मगर अभी देखिए ये कौन सी टाइम पे ये ब्रेकआउट दिया, ये 2:30 को, ठीक है, 14:30 मतलब 2:30 को दिया है। तो इस टाइम पे कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं होता है, तो उससे पहले तो इस पे कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी हुई है। और इस जगह पे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ट्रेड ना लेने के सुझाव दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस वैसे ही एक्ट किए। 18,000 को 17,800 को क्रॉस किया तब 2:30 बजे जाने के बाद, उसके पहले यहाँ पे ही प्राइस आया गाइज। अभी क्या है प्राइस, हम लोग इसको पहले हटा देंगे अभी भी, ठीक है। पहले बात है, देखिए ये जो 17,800 से लेके 17,880 तक की जगह अभी सिर्फ बने हुए हैं। तो यहाँ से प्राइस को एक बार सिर्फ रिट्रेसमेंट होने दीजिए नीचे के साइड पे। अगर ये रिट्रेस होते हैं तो एक कैंडल इस जगह पे आप लोग देख सकते हो, इज ए डोजी कैंडल। वो डोजी कैंडल 17,790 के ऊपर है, ठीक है, जो कि 17,800 की जगह बन रहे हैं। इसके हाई है 17,798.55। तो इसके लेवल तक प्राइस एक बार नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। पहली बात है गाइस, ये 17,800 के ऊपर ही सस्टेन कर गए, ठीक है। दूसरी बात, एक छोटा रिट्रेसमेंट या छोटी बहुत गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं, इस लेवल पे हो जाते हैं 18,000 के 17,800 के ऊपर रहते हैं प्राइस। तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड योर टारगेट विल बी 17,880। ओके। और आज की पोजिशनल ट्रेडर अगर ये ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं तो गाइस जस्ट वेट, कीप एंड वॉच। योर stop loss should be below of this level like 17,750, okay, and target should be 17,880, ठीक है। तो नीचे आपको 50 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस मिलते हैं और टारगेट आपको 80 पॉइंट के मिलते हैं, ओके। तो फिलहाल नीचे के लेवल्स के लिए गाइस देयर इज नो आई मीन होप एटलीस्ट अभी के लिए, इसलिए कि देखिए ये जो लंबी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि ये जो दोनों लाइन मैंने खींच के रखा था, ये उतना आसान नहीं था इसको ब्रेकआउट देने के लिए। मगर इस पे बायर्स की ताकत प्रूव हो गए, ठीक है। पहली बार प्रूव हुआ गाइस, ये जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आया था यहाँ पे। दूसरी बार प्रूव आया, देखिए यहाँ पे डाउन साइड की चाल चली थी, कल मैंने बोला भी था गाइस, यहाँ पे अगर डाउन साइड की कुछ भी चाल आते हैं ऊपर के लेवल से तो आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जाना चाहिए। अगर आपका एंट्री 17,730 होते हैं, 17,730 ऊपर से, ठीक है, जो कि ये लेवल है, यहाँ से अगर आपको मिलते हैं कुछ भी ब्रेकडाउन तो आप लोग 17,630 के लिए सोच सकते हो। मगर ये सुबह के कैंडल पे ही ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद तो नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए कि यहाँ पे जो भी रिप्लेसमेंट करने के लिए आ सकते थे वो पहली कैंडल, अगर आप लोगों को पता है कि देखिए पहली जो 15 मिनट का कैंडल है उसके लो को भी क्रॉस नहीं किया, कोई भी कैंडल इसको कंफर्म नहीं किया नीचे के साइड पे। तो इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनते नहीं है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि पहले कैंडल देख लीजिए 15 मिनट का, उसके बाद के कैंडल देखिए उसकी हाई या लो को तोड़ते हैं क्या, कंफर्मेशन दे रहे हैं क्या उसी के डायरेक्शन पे, तो इसके बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। एनीवेज गाइस, तो अभी क्या कर रहे हैं प्राइस, अभी ऊपर के साइड पे सस्टेन कर रहे हैं और ये दो चीज़ों का कंफर्मेशन दिया। एक है ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट जो कि कल ही दे दिया था, और एक है अभी ये जो रेजिस्टेंस जोन है उसकी भी ब्रेकआउट। तो गाइस डेफिनेटली इट विल गो टू 17,880 एटलीस्ट। 880 तो मैंने टारगेट बताया था, एक्चुअल में टारगेट है 17,900, इट वुड बी योर फर्स्ट टारगेट and second target would be 17,950 below of 950। देखिए ये जो हाई है, इस हाई को तोड़ने के लिए 950 के जो लेवल है इसको तोड़ने के लिए प्राइस आ सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मगर ऊपर के साइड पे
18,000 पे जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस लेके ओपन इंटरेस्ट वहां पे गेन होंगे, ऑप्शन चेन पे हम लोग देख लेंगे। तो उसके लिए आप लोग सोचिए मत। तो आपको अगर इस जगह पे टारगेट मिलते हैं, इसके ऊपर अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पे ऐसे ही प्राइस नहीं रुका है गाइस, आपको अगर सही से आप लोग अगर सही से देखते हो तो देखिए ये लेवल्स को आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया गया, नीचे प्राइस आया गया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर, ठीक है। दोबारा इस जगह पे एक बार सपोर्ट एक कैंडल आई थी मगर वो सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर। तीसरी बार भी सपोर्ट ऊपर, फिर जाके इसने ब्रेकडाउन लिया था और यहाँ पे ही देखिए ये ब्रेकडाउन और रिट्रेसमेंट लिया था इसी जगह पे। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फॉर द टाइम, ओके। और ये है अभी जो दिख रहे हैं 17,822 दिख रहे हैं, जा रहे हैं, और 17,830 चल रहे हैं, ठीक है। लगभग ये लेवल हम लोग 30 पकड़ सकता है। तो अभी क्या है देखिए गाइस, अगर मान लीजिए कल के दिन पे यहाँ पे ब्रेकआउट आपको ऊपर पे ही गैप अप मिल जाते हैं, तो आप लोग सिर्फ वेट कीजिए कि 18,000 तक कैसे 17,900 तक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर 900 को भी वो विद द वॉल्यूम तोड़ देते हैं तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। और मेन जो बात है गाइस, पहले की 4-15 मिनट के कैंडल के मतलब कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर वो 950 को 900 को भी 17,900 को भी तोड़ देते हैं तो गाइस 18,000 के नियर बाय आ सकते हैं। इस हाई को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। मगर मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होके फिर प्राइस ऊपर उठ भी सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक चाल यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट के जैसे आ गए हैं, जितना कंसोलिडेशन करना था वो भी कर दिए हैं और ऊपर की जगह क्यों ऑलरेडी बना दिए हैं ये मैं अभी शेयर करूंगा। इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये टारगेट भी मौजूद है गाइस। अगर इस लेवल के नीचे आपको 17,730 के नीचे, अभी 740 के नीचे आपको अगर मिल गए या 50, अभी ये टारगेट एग्जैक्टली वैलिड नहीं है, उस पर आपको एंट्री मिल जाएंगे। मगर आपको अगर 17,750 के नीचे कुछ भी मौका मिलता है तो गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और आपके लिए नीचे के लेवल 70,610 तक की जगह है, तो आप लोग 30 पे निकल जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऊपर से अगर कुछ भी एंट्री 17,730 पे आते हैं तो 17,630 पे आप लोग निकल जाइए। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है गाइस, 100 पॉइंट के। और मान के चलिए कि ये 100% होने वाला टारगेट है, ठीक है। ये एक बात हो गई नीचे के साइड पे। और दूसरी बात है गाइस, नीचे के साइड पे आने के बाद इधर आना ये बहुत गलत है। मतलब कि आज के दिन के लिए सही था, कल के लिए इसको सोचना नहीं है हम लोगों को। और देखिए जो मैं बात बोलना चाह रहा था, अगर हम लोग यहाँ से फिबोनाची को ड्रॉ करें तो ये था, यहाँ से ये चाल शुरू किया था, यहाँ तक आ गए। अभी देखिएगा 0.61 की रिट्रेसमेंट जो थे, जो हम लोगों ने मार्क किया था, उसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, ओके। और अभी जो लेवल पे खड़ा हुआ है और वो लेवल से ये एक बार छोटा रिट्रेसमेंट कर भी सकते हैं, मगर वो छोटी रिट्रेसमेंट ही होंगे 17,800 तक। और अगर उसके नीचे आते हैं तो वो यहाँ तक भी आ सकते हैं, या तो यहाँ तक पे आ सकते हैं। मगर मुझे नहीं लग रहा है गाइस कि नीचे आने वाला है, ठीक है। तो नीचे के लिए मत सोचिए, अभी सिर्फ ऊपर के लिए सोचिए। इसलिए कि देखिए ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ से जो फॉल हुई थी उसको इसने फेल कर दिया। 618 को रिट्रेसमेंट को भी ब्रेक करके कंफर्मेशन दे दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके जो लास्ट की जहां से शुरू हुई थी वो है 17,950 के लेवल से आप लोग पकड़ सकते हो। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको कुछ भी मौका मिलता है, इसके ऊपर प्राइस आते हैं, ये जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया वो है 17,829 या 30 पकड़ लीजिए। अगर 30 के ऊपर आपको कुछ भी मौका मिलता है तो गाइज आप लोग 17,950 के टारगेट कर सकते हो, ठीक है। 950 के एग्जैक्ट 950 नहीं गाइस, 950 मतलब 17,930 तक की टारगेट कर सकते हैं।
तो 830 पे अगर आपको कुछ भी मौका मिलता है तो 930 के टारगेट आप लोग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये होगा बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ग्रीन अगर आपको 17,830 के एवब कुछ भी दिखते हैं, इसके ऊपर कुछ भी दिखते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को एंट्री मिल जाएंगे 17,930, ये 100 पॉइंट की एंट्री मिल जाएंगे गाइस। वीडियो को पूरा देखिए, अभी मैं इस पे जो कंक्लूजन बता रहा हूँ उसको समझिए। अगर मान लीजिए कि फास्ट आवर पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट नीचे नहीं आया और ये पहले एक कैंडल को ही तोड़ दिया या गैप अप हो गई है, छोटा मतलब कि यहाँ तक गैप अप एटलीस्ट 17,850 अबव चले गए हैं, तो और आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही मिल रहा है तो ही आप लोग ऊपर के साइड पे ट्रेड लीजिए। और पहले 2 या 3 कैंडल के अंदर एटलीस्ट इसके अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं, ऊपर रहते हैं, यही से ऊपर जाते हैं, तो ही आप लोग 17,930 के टारगेट सोचिए, वरना नीचे अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट होते हैं 17,800 तक आते हैं, तो फिर गाइस 17,880 के टारगेट सोचिए। तो दो सिनेरियो को आप समझिए। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट आ जाते हैं, यहाँ थोड़े बहुत नीचे खुल गए, थोड़े बहुत नीचे 18,000 के नजदीक भी नहीं आया, ऊपर चले गए हैं पहले कैंडल या दूसरी कैंडल, तो आप लोग 17,830 प्लस पे जैसे ही प्राइस आएंगे 17,930 की टारगेट डेफिनेटली कर सकते हो गाइस। दैट विल बी साइन ऑफ ट्रेंडी मार्केट, एक्चुअली मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और अगर ये मार्केट ऐसे यहाँ पे ही फ्लैट ओपन वगैरह खोल जाते हैं या थोड़े गैप डाउन होके 18,000 को टेस्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है, 18,000 या उससे नीचे ये लेवल को टेस्ट करने के लिए आते हैं, तो गाइस वेट कीजिए। तो 18,000 को दोबारा अगर ये क्रॉस करते हैं तो फिर आप थोड़े, एक्चुअल में मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो ट्रेंडी मार्केट नहीं होंगे, थोड़े टाइम यहाँ पे बिताएंगे, उसके बाद अगर 17,800 को क्रॉस करते हैं तो 17,880 तक आपका टारगेट होना चाहिए, इसलिए कि वो 17,900 की टारगेट कर रहे हैं, इसी वजह से 880 तक की टारगेट आपके पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम बिता दिया प्राइस ने 17,800 के नजदीक, तो आप लोग अगर इसके ब्रेकआउट आते हैं तो यहाँ पे टारगेट कीजिए, और अगर पहले एक या दो कैंडल पे अगर ऊपर आ गए हैं 17,830 प्लस, तो आप लोग इसको टारगेट कीजिए। ओके, तो यही आपके सिनेरियो होंगे। आ जाते हैं, चलिए निफ्टी ऑप्शन चेन पे। एज आई टोल्ड यू 18,000 पे जरूर बहुत बड़ी है, तो 62.1% की गेन हुआ है, 25.6% की चेंजेस हुआ है। तो गाइज 18,000 पे बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस दिखाया गया है, तो 17,950 तक आप 930 हाईएस्ट आपका टारगेट होना चाहिए, 18,000 के नहीं होना चाहिए। आ भी सकते 80,000, तो उसको छोड़ दीजिए, 50 पॉइंट्स के लिए कुछ भी रुकिए मत, उसको देखिए कि कैसे वो मोमेंटम वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे 17,900 पे भी 36 लैक्स है, जो कि 35.2% की गेन भी हुआ है, मगर 900 लेवल इज दैट लेवल गाइस, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, कि अगर मार्केट ट्रेंडी होता है तो और 830 को क्रॉस करते हैं तो 900 अब आप इसके टारगेट सोच सकते हैं, इसलिए कि 950 तक की जगह है। और अगर मार्केट साइडवेज होते हैं तो गाइस 900 से पहले निकल जाइए। और नीचे के साइड पे गाइस अभी भी थोड़ा बहुत कमजोरी दिख रहे हैं, मगर इसको सोचिए, यहाँ पे 62.1 है 18,000 पे, जो कि सचमुच में स्ट्रॉन्ग है, मगर उसके बाद देखिए 36 लैक्स है, 32 लैक्स, 28 लैक्स, उसके मतलब क्या है? इसके मतलब है ये सभी जगह अभी इजी है, इसको तोड़ना इजी है, ये कठिन होंगे। और ये अगर टूट जाते हैं 18,000 अबव चले जाते हैं प्राइस किसी भी तरह, मान लीजिए फास्ट 2-3 कैंडल पे ही 17,950 अबव हो गए हैं, तो 18,000 को क्रॉस कर ही देंगे, आप लोगों को पता है। और 18,000 को क्रॉस करेंगे तो 18,200, 300 शुड बी योर टारगेट, ठीक है। और नीचे के साइड पे देखिए 44.2 लैक्स है 17,700 पे,
17,600 पे 47.5 है, तो 30.1% की 32.8% की बढ़ोतरी हुई है। तो 600 700 इज आल्सो वेरी स्ट्रांग, तो 600 ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दैट। तो देखिए ये है 700 की लेवल, ये है 600 के लेवल्स। एक बार गाइस प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर 17,730 आपको दिख गए तो आपको 630 तक की लेवल भी दिख जाएंगे। तो उसके लिए आप सोचिए मत गाइस, 600 वुड बी योर डिफिकल्ट टारगेट टू गेट, बिकॉज देखिए प्राइस एक्शन भी वो ही बोल रहा है और ऑप्शन चेन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। 47.5 लाख की पोजीशन बनाया गया हुआ है और 32.8% की इंक्रीमेंट है। तो इस पे 600 पे ज्यादा से ज्यादा वाई गेन है। नीचे के साइड पे अकॉर्डिंग टू दैट अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप लोग 630 तक की जगह डेफिनेटली अचीव कर लोगे। 600 मतलब 600 पे तो कभी भी टच नहीं करना चाहिए। और रहा बात आपको 100 पॉइंट की जगह है तो और क्या चाहिए, इनफ। तो गाइज नीचे के साइड पे सिर्फ और सिर्फ इसके ये लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। एंट्री लेवल ये मिलते हैं, टारगेट भी ये मिल जाएंगे। और ऊपर के साइड पे आप लोगों को मैंने दो सिनेरियो बता दिया, एक ट्रेंडी मार्केट के लिए, एक साइडवेज मार्केट के लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।